हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गहलोत सरकार का कैदियों पर फैसला, बीमार और वृद्ध कैदियों को जेल से किया जाएगा रिहा। कैदियों को रिहा करने का प्रस्ताव पास। राजस्थान सड़क बनाएगी शिक्षा नियामक प्राधिकरण, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की फीस की जाएगी तय। सरकार ने गठित की विशेषज्ञों की टीम, 7 दिन में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। गुजरात में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों की घोषणा, 8,686 ग्राम पंचायतों के नतीजे किए जाएंगे घोषित। सभी गांवों में बैलेट पेपर से ही हुए थे मतदान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अलग अलग जेलों में बंद बीमार और वृद्ध कैदियों को रिहा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने ऐसे कैदियों की समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिन्होंने अपनी अधिकांश सजा सद्भावना से काट ली है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और बूढ़े हो गए हैं। बता दें कि इस प्रस्ताव के मुताबिक ऐसे कैदियों को समय से पहले रिहाई दी जाएगी जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से पीड़ित है और अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर है। प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों और कोचिंग सेंटर की फीस से लेकर अन्य नियंत्रण के लिए सरकार राजस्थान शिक्षा नियामक प्राधिकरण बनाने जा रही है, जिसका रिव्यू करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी में लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव मोहन लाल सुखाड़िया, यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर संजय लोढ़ा, आईपीएस के प्रोफेसर शोभिता राजा गोपाल, शिक्षा विभाग से लॉ के प्रोफेसर हेमद्वारी और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर फिरोज अख्तर को शामिल किया गया है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने 2 नवंबर को इस प्राधिकरण के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने जो प्रपोजल बनाकर भेजा था उसमें यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम डिजाइन करने से लेकर निजी यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी कर्मचारियों के लिए एकल बिंदु भर्ती, निकाय गुणवत्ता का आंकलन करने, संस्थानों को रैंकिंग देने, अगले 15 साल की विकास योजना बताने, सतत मूल्यांकन करने और परीक्षा सहित अन्य कार्यों के लिए 5 संस्थाएं बनाने का भी जिक्र किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जयपुर में अपनी ही सरकार को मुश्किल में डालने वाले बयान दिया है। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने की वकालत करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। मंगलवार को आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुलस्ते ने कहा है कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, ऐसे में सरकार को प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू कराना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमें सरकार के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने के लिए आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा। राजस्थान में जिला पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनावों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 31 जोन के लिए 3 चरण में हुए चुनाव में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है। जिले की 169 ग्राम पंचायतों में से 111 में से कांग्रेस जीती है। वहीं 27 में बीजेपी, 18 में निर्दलीय, 12 में सीपीएम और 1 में आरएलपी को जीत मिली है। इसी प्रकार जिला परिषद के 31 जोन में से 25 में कांग्रेस कैंडिडेट जीते हैं, वहीं 3 में बीजेपी, 2 में सीपीएम और 1 जोन में निर्दलीय को जीत मिली है। गुजरात ग्राम पंचायत के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। यहां 8,686 ग्राम पंचायतों के लिए वोटों की गिनती की गई है। कुल 23,000 बूथ पर 37,000 बैलेट पेपर की गिनती हुई है। वहीं 1,165 पंचायतों में चुनाव नहीं हुआ है। वहां बिना किसी विरोध के सरपंच चुने गए हैं। सरपंच पद के 27,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 1.19 लाख लोग पंचायत सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के कई जिलों से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मतगणना केंद्र के बाहर मतदान देने के लिए लोगों की भीड़ दिखी। इस दौरान वहां कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई थी। गुजरात में 12 दिसंबर को आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हुआ। बाद में गृह राज्य मंत्री ने माना कि पेपर लीक हुआ था।
गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही प्रधान लिपिक की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। बता दें कि मार्च में दोबारा परीक्षा होगी। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की गलती होने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर्ष संघवी ने आगे कहा कि माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के साथ विचार विमर्श के बाद परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अगले मार्च में फिर प्रधान लिपिक की परीक्षा होगी। नए तरीके से परीक्षा कराई जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। पेपर लेने वाले 70 परीक्षार्थियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अहमदाबाद में सरदार पटेल रिंग रोड पर मंगलवार रात एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। गौरतलब है कि सरदार पटेल रिंग रोड पर निर्माणाधीन अंडरब्रिज का कार्य इस साल दिसंबर तक पूरा होना था, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही आसान हो जाएगी। बता दें कि इसका निर्माण वैष्णो देवी सर्कल में किया जा रहा था। इस चौराहे पर एक 6 लेन का फ्लाईओवर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जनता को समर्पित किया गया है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में आज 4 लोगों ने ओमिक्रॉन के वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जवाहर नगर निवासी एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और प्रताप नगर निवासी एक बुजुर्ग की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इसके अलावा एक विदेशी महिला पॉजिटिव मिली है। महिला पिछले दिनों जांच करवाने के बाद दिल्ली चली गई थी। इसके बीच राहत की बात यह है कि एक संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट पहले ही निगेटिव आई थी। बता दें कि राज्य में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 22 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं भारत में इस समय 15 राज्यों में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट फैल चुका है, जिसमें से राजस्थान चौथे नंबर पर है और सबसे ज्यादा 65 केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जोबनपुर, फतेहपुर, चुरू समेत कई जगह सर्दी ने पिछले 10 से लेकर 25 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं कड़ाके की सर्दी से न केवल खेतों में खड़ी फसलों को पाला पड़ा, बल्कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को भी फेल साबित कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 1 दिसंबर को पूर्वानुमान जारी कर दिया था कि इस सीजन में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दी औसत या उससे थोड़ी कम पड़ने की संभावना जताई थी, लेकिन इसके उलट से इस बार ठंड इतनी बढ़ गई है कि चुरू, सीकर, माउंट आबू के अलावा चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा जैसे शहरों में पारा माइनस में चला गया है। पत्नी के अवैध संबंध होने के बावजूद उसे भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस जेबी पर्डेवाला और निरल मेहता की खंडपीठ ने पत्नी की ओर से तलाक लेने के बावजूद पति के साथ रहने की अपील में ये बात कही है। शादी होने के बाद पत्नी का दूसरे लोगों से अवैध संबंध होने पर पति ने फैमिली कोर्ट से तलाक लिया था। वहीं पत्नी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं पत्नी ने अपनी अपील में कहा था कि पति के साथ उसी के घर में रहना है। पत्नी का कैसा भी अवैध संबंध हो, पति उसे भरण पोषण से वंचित नहीं कर सकता। पत्नी के व्यभिचारी होने पर भरण पोषण न चुकाने पर कोई कानून नहीं है। राजस्थान के नागौर में एक 15 साल की लड़की को किडनैप कर उसके साथ कई दिनों तक गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक लड़की को स्कूल जाते हुए रास्ते से किडनैप कर लिया गया था और फिर नशीले पदार्थ खिलाकर उसके साथ गांव के ही 2 लोगों ने गैंग रेप किया। इन लोगों ने लड़की की आपत्तिजनक हालत में वीडियो भी बना ली और पुलिस के पास जाने पर इसे वायरल करने की धमकी दी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने लड़की को रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी, जिससे वो डर गई। लेकिन सोमवार की देर शाम उसने चुप्पी तोड़ते हुए 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने चितुआ थाने में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मंगलवार को दोनों को हिरासत में ले लिया। गुजरात माध्यमिक चयन बोर्ड की ओर से लिए गए परीक्षा पत्र में विस्फोट के बाद राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और विपक्ष के नेता सुखराम भाई राठवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री को एक आवेदन पत्र दिया था।
जिस पत्र में कहा गया था कि गुजरात माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की ओर से हाल ही में आयोजित प्रधान लिपिक परीक्षा के पेपर में घोर लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से प्रदेश के लाखों लोगों का सरकारी नौकरी पाने का सपना चकनाचूर हो गया। बता दें कि राज्य सरकार भर्ती निकालती है। उत्तर गुजरात की बनासकांठा जिले की सुई ग्राम पंचायत से कृष्णा राजपूत भी मैदान में है। गांव के ही कुछ दबंग और प्रभावशाली लोगों ने कृष्णा की दावेदारी का विरोध भी किया और उनको धमकी दी। गत दिनों कृष्णा ने अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उनको धमकी देने वालों के खिलाफ शिकायत की और उन्हें पाबंद करने की मांग की। बीते रविवार गुजरात की 10,000 ग्राम पंचायतों के साथ यहां भी चुनाव हो गया, लेकिन कृष्णा को कोई पुलिस सुरक्षा नहीं मिली। गुजरात और राजस्थान के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।